देखिए बच्चों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, हम ऑर्डर वाइज पढ़ रहे थे, है ना। ऑर्डर वाइज पढ़ रहे थे। हमने रोड, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द, नए आने वाले शब्द भी देख लिए, जैसे स्टैलिनवाद, लेनिनवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद, ऐसे करके बहुत सारे शब्द देखे। अब हमने देखा क्या, विकारी शब्द, और हमने क्या देखा, अविकारी शब्द। ये देखा, विकारी शब्द में हमने ये देखा कि जिनके रूप में परिवर्तन हो जाता है और जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द। विकारी शब्द से फिर क्या निकला, विकारी शब्द से निकला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। लेकिन अविकारी शब्द से क्या निकला, क्रिया, विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय सूचक और विस्मयादि सूचक। अब बच्चों, ये विकारी और अविकारी से हम पढ़ने वाले हैं इन सब चीजों को। उसके पहले हम एक बार देख लेते हैं कि क्या होते हैं सार्थक शब्द, क्या होते हैं निरर्थक शब्द। इसका भी मैंने लिखाया है कि सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई भी एक क्या होगा, निश्चित अर्थ निकलता है। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता, जैसे चाय वाय, आए बाएं, है ना, ठीक है, कॉफी वॉफी, ठंडा वंडा, है ना। तो निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं। अब बच्चों, इसी में निरर्थक, देखो, सार्थक शब्दों को भी और ज्यादा बेहतर और समुच्चारित शब्द या और समानार्थी शब्द बनाने के लिए या नए शब्द बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे उपसर्ग, फिर पढ़ेंगे प्रत्यय, और जैसे ही प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय कंप्लीट होगा, हम क्या स्टार्ट करेंगे, विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये इसको पूरा पढ़ेंगे। और इसमें संज्ञा के अंदर ही बच्चों हम पढ़ेंगे क्या, लिंग और वचन, क्योंकि संज्ञा से ही डिसाइड होता है किसी का नाम, और नाम मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो हम उसी में क्या पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे। और उसी के अंदर अब संज्ञा एक व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, तो उसी में पढ़ेंगे हम वचन, एक वचन और बहुवचन। समझिए, सब जुड़ा हुआ है ना, गुथा हुआ है। तो शब्द में हम किसको पकड़ के चल रहे हैं अभी, उपसर्ग और प्रत्यय का। तो आज का टॉपिक क्या होगा, उपसर्ग। क्या होगा टॉपिक, उपसर्ग। चलिए हेडिंग डालेंगे आज के टॉपिक की। बच्चों, उपसर्ग जो शब्द है वो दो शब्द से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उपसर्ग शब्द उप प्लस सर्ग शब्द से मिलकर बना है, जहां उप का अर्थ है पास या निकट या समीप, समीप, पास या निकट। क्या है, समीप, पास और निकट। वहीं सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। सृष्टि करना। उप का क्या अर्थ है, पास, समीप या निकट। सर्ग का क्या अर्थ है, सृष्टि करना। ठीक है, इस तरीके से उपसर्ग क्या कहलाता है, तो उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, तो देखिएगा डेफिनेशन, परिभाषा, उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर नए सार्थक
शब्द का निर्माण करते हैं। क्या उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं? वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग जब किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं तो तीन तरीके की विशेषताएं लेकर आते हैं। कितने तरीके की विशेषताएं लेकर आते हैं बच्चों? तो तीन तरीके की विशेषताएं लेकर आते हैं। ठीक है, अब देखिए, ऐसे लिखेंगे, उपसर्ग के प्रयोग की तीन स्थितियां। उपसर्ग के प्रयोग की तीन स्थितियां क्या क्या होती हैं? पहली स्थिति में शब्द पूर्व में जुड़कर, शब्द जो है बच्चों वो पूर्व में जुड़कर अर्थ के रूप में नई विशेषता बताते हैं। पहला क्या है? शब्द पूर्व में जुड़कर अर्थ के रूप में नई विशेषता बताते हैं। जैसे एक शब्द है बच्चों योग्य, या जैसे देखो एक शब्द है अधिक। क्या है शब्द? अधिक। लेकिन अगर इसमें ऐसा कर दिया जाए बच्चों अति धन अधिक, तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक। क्या हो जाएगा? अत्यधिक। ये कैसा शब्द हो गया? ये वही शब्द है लेकिन नए अर्थ के रूप में हो गया। क्या बता दिया? विशेषता और बता दिया और ज्यादा बता दिया। उसी चीज को क्या कर दिया? मात्रा को ज्यादा कर दिया। अति धन अधिक अत्यधिक। जैसे योग्य और एक है सु प्लस योग्य, तो क्या हो जाएगा? सुयोग्य। योग्य, इसमें अगर सु जुड़ गया, सु प्लस योग्य, क्या हो गया? सुयोग्य। एक शब्द है पति, इसमें आपने जोड़ दिया अधि प्लस पति, तो अधिपति। एक इस तरीके का एडिशन होता है बच्चों। तो शब्द पूर्व में जुड़कर अर्थ में एक नई विशेषता लेकर आते हैं, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो नए शब्द कहलाते हैं, उपसर्ग से जुड़े शब्द कहलाते हैं, जिसमें अति धन अधिक अत्यधिक, सुधन योग्य सुयोग्य, पति धन अधिधन पति अधिपति। अब सेकंड विशेषता देखिए, शब्द पूर्व में जुड़कर क्या कहते हैं? शब्द पूर्व में जुड़कर, शब्द पूर्व में जुड़कर अर्थ के रूप में विलोम शब्द, विलोम शब्द भी बनाते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या हो गया? विलोम शब्द बनाते हैं। मतलब कि अगर उपसर्ग जोड़ दिया जाएगा तो शब्द का क्या हो जाता है? विलोम शब्द बन जाता है। जैसे यश अपयश, जैसे एक शब्द है यश, यश मतलब क्या? गुणगान। इसमें क्या जुड़ गया? अप प्लस यश, क्या हो गया? अपयश। ये कैसा शब्द हो गया बच्चों? विलोम शब्द हो गया। यश का ही क्या हो गया? विलोम शब्द हो गया। अप जुड़ गया तो क्या हो गया? उसका विलोम बन गया। ठीक है। अच्छा, तीसरा है बच्चों, कुछ शब्द
पूर्व में जुड़कर भी अर्थ नहीं बदलते हैं। जैसे बच्चों, जैसे मान लो अगर आप ऐसे शब्द की बात करोगे तो ऐसे शब्द हैं पूर्ण। पूर्ण में हमने जोड़ दिया परिधन पूर्ण। इसका मतलब वही होता है बच्चों, परिपूर्ण, पूरा भरा हुआ, परिपूर्ण। पूर्ण में आपने क्या जोड़ दिया? परि जोड़ दिया। परि जोड़ दिया तो परिधन पूर्ण क्या हो गया? परिपूर्ण हो गया। लेकिन क्या हुआ? इसके अंत में परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे एक शब्द है बच्चों कराल। क्या है? कराल। कराल में आपने वी जोड़ दिया, विकराल। दोनों का मतलब एक ही होता है बच्चों, विकराल और कराल। ठीक है, यानी आपने ये देखा कि उपसर्ग जब भी जुड़ते हैं तो तीन स्थितियां बनती है। या तो एक नए शब्द का अर्थ बना देते हैं, या नए शब्द का से, जैसे काल, काल प्लस आ हो गया तो आ प्लस काल क्या हो गया? आकाल। ठीक है, तो जो शब्द, जब शब्द पहले जुड़ते हैं तो एक क्या करते हैं, एक नए अर्थ की विशेषता देते हैं, एक तरीके का विलोम शब्द बनाते हैं, और एक बार ऐसा होता है कि कोई भी चेंजेस नहीं होता। ये उपसर्ग को जोड़ने की तीन स्थितियां हैं, है ना। अब विभिन्न भाषाओं से देखो, क्योंकि शब्द बच्चों बहुत सारी भाषाओं से आए हैं, आपने पढ़ा है शब्द क्या है? बहुत सारी भाषाओं से आए, तो उपसर्ग भी बहुत सारी भाषाओं से जुड़ते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर एक शब्द है, उसमें एक शब्द जुड़ गया लेडी डॉक्टर। इंस्पेक्टर, उसमें एक शब्द जुड़ गया सब इंस्पेक्टर। एक शब्द है कप्तान, उसमें जुड़ गया वाइस, वाइस कप्तान। एक शब्द है कप्तान, उसमें जुड़ गया उप कप्तान। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे हमारी कितनी भाषाएं मुख्य भाषाएं हैं, बताओ। मुख्य भाषाओं में हमने कल क्या देखा था? सबसे मुख्य भाषा संस्कृत भाषा है। ठीक है, फिर संस्कृत के अलावा अंग्रेजी भाषा, जिसका हम प्रयोग में करते हैं। हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द कहां से पढ़े? अरबी से पढ़े हो, फारसी से पढ़े हो, संस्कृत से पढ़े हो, हिंदी से पढ़े हो, और हिंदी भाषा में भी मतलब देशज भाषा से कुछ शब्द आए हैं। और फिर आप स्पेशली किससे देखे हो? स्पेशली अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, और अगर आप एक बात करोगे तो उर्दू से भी कुछ शब्द आए। तो हम देखते हैं, सभी शब्दों को देखते हैं। तो बच्चों अब अगला जो चीज देखने जा रहे हैं, उपसर्ग में लिखेंगे, उपसर्ग में बहुत से शब्द विभिन्न भाषाओं से लिए गए हैं। ये भाषाएं हैं संस्कृत से, दूसरा उर्दू फारसी से, तीसरा अंग्रेजी भाषा से, चौथा हिंदी भाषा से, पांचवा संस्कृत अव्यय से, संस्कृत अव्यय से। बच्चों क्या है कि अलग अलग हिंदी भाषा में मतलब अलग अलग तरीके के उपसर्ग की संख्या बताई गई है। सामान्य किताबों में जो संख्या बताई जाती है वो संख्या मैं आपको सामने लिखाता हूं कि संस्कृत के टोटल 19 ऐसे शब्द हैं जिनसे उपसर्ग बनते हैं। लेकिन ये प्राचीन किताबों में, जो मतलब जो पुरानी एडिशन की किताबें थी, उसमें ऐसा बताया जाता है। तो मैं वो आपको वो संख्या बता रहा हूं। अगर प्रश्न में आया कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं और संख्या वाइज दिया हुआ है अगर उसमें, तो उसमें होते हैं 19। कितने होते हैं? 19।
लेकिन मैं आपको यहां ज्यादा पढ़ाऊंगा बच्चों, 30 के आसपास शब्द है मेरे पास, है ना। फिर भी संस्कृत से सामान्यतः कितने होते हैं? 19। संस्कृत से कितने होते हैं? 19। अंग्रेजी हिंदी भाषा से आप कहोगे तो 10। हिंदी भाषा से कितने हैं? 10। उर्दू फारसी से कितने हैं? 12। संस्कृत अवयव एक ऐसा होता है जिसमें आप संख्या निर्धारित नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है। मैं आपको क्या बोला अभी ध्यान से सुनिए। उपसर्ग में बहुत से शब्द विभिन्न भाषाओं से आए हैं। वो मुख्य भाषाएं संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत अवयव है। पुरानी किताबों में ऐसा मेंशन किया गया बच्चों कि संस्कृत भाषा से 19 शब्द लिए गए हैं, उर्दू फारसी से 12 शब्द लिए गए, अंग्रेजी से 7 शब्द लिए गए, हिंदी भाषा से 10 शब्द लिए गए हैं। ये कब? पुरानी जो किताबें एडिशन चलती थी उसमें। अगर ऐसे प्रश्न आता है तो आप ये संख्या उपयोग में कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा इससे ज्यादा बताऊंगा, आपको कहना ये चाह रहा हूं। लेकिन प्रश्न अगर आए तो आपके पास ये डेटा रहना चाहिए। ठीक है, अब संस्कृत भाषा के उपसर्ग देखिए। क्या दिख रहा है आपको? संस्कृत भाषा के उपसर्ग। संस्कृत भाषा के उपसर्ग की बात करते हैं बच्चों। टोटल मैंने आपको वहां पे कितना लिखाया था? 19। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और लिखाऊंगा। जैसे एक है, लाइन से पहले शब्द लिख लेते हैं। एक है अति। क्या है शब्द बच्चों? एक है अति, दूसरा है अधि, दूसरा है अधि, तीसरा है अनु, अनु, चौथा है अप, पांचवा है अभी, अप, अभी, अब, एक है उत, एक है शब्द बच्चों उप, एक शब्द है दुर, एक शब्द है दुष, एक शब्द है निर, एक शब्द है निस, एक शब्द है नी। सब में मैं बच्चों आपको कुछ बता दूंगा। निर, परा, परी, परी, प्रा, प्रति, वी, सम, सु, सु। ठीक है, इतने सारे शब्द, कितने शब्द दिख रहे हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 दिख रहे हैं। मैंने बता क्या? नीर 2 बार हो गया, नीर और निस। अच्छा, नीर 2 बार हो गया। चलिए एक बार मिटा देते हैं। ठीक है, कितने में? 20 के आसपास। मैं बताया था अभी और भी शब्द आएंगे दिमाग में मेरे, तो मैं बताते चलूंगा। ठीक है, देखिएगा। देखिए अभी पहला शब्द जो दिख रहा है अति, अति का तो मैंने अभी एग्जांपल दिया। क्या? अति धन अधिक क्या है? अत्यधिक। तो बच्चों मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा बताते चल रहा हूं,
है ना, शब्द लिखूंगा डायरेक्ट, अति धन अधिक, शब्द लिखूं डायरेक्ट, योग करके नहीं दिखा रहा हूं, सीधे दिखा रहा हूं किस शब्द से जुड़ेगा। तो क्या हो गया, पहला एक शब्द कौन सा हो गया, अत्यधिक, कौन सा हो गया, अत्यधिक। इसी तरीके से अतिरिक्त, अतिशय, अतिरिक्त, अभी सिर्फ समझने के लिए कर देते हैं, फिर बहुत सारे एग्जांपल और देंगे। एग्जांपल जैसे हर बार देता हूं, तो अतिरिक्त हो गया, अतिशय, अतिशय एक और शब्द है अतिशय। कैसे किए, इसको मिटाएं, चलो इसी में, अतिशय, थोड़ा सा और गैप छोड़ना था मुझे, अतिशय। अधि का देखो, अधि का अधिकार, एक शब्द क्या हो गया बच्चों, अधिकार। एक शब्द हो गया अधिनायक, एक शब्द मैंने अभी बताया था अधिपति, अधिपति। तीन तीन शब्द बच्चों बता दे रहा हूं मैं आपको। फिर क्या है, अनु, अनु से है ना, तो अनुचर, अनुकरण, अनुभव, अनुसार, अनुशासन, ठीक है। अब की बात करेंगे तो अपमान, अपयश, अपेक्षा, अपधनिच्छा, अपेक्षा। अभी की बात करेंगे तो अभिषेक, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख, बच्चों और एग्जांपल इसके कल मैं आपको और दे दूंगा, बस आपको बताते चल रहा हूं। अब की बात करेंगे तो अवनति, अवगुण, अवगुण, अवनति, अवगुण, अवतार। आपने पढ़ा होगा संधि में, मैंने आप कई बार बताया, उत्थान, एक शब्द क्या है, उत से उत्थान, उत्थान, उत्तम, उत्पत्ति, उत्तेजित, फिर उपदेश, उपवन, उपकार, उपदेश, उपवन, उपकार, उपमंत्री, कप्तान, उपकप्तान, है ना, उपकप्तान शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है। दुर की अगर बात करेंगे तो दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुर्दशा, ठीक है, दुराचार, समझ पा रहे हैं। अगर दुष्ट की बात करेंगे तो दुष्ट की बात करेंगे तो दुष्चरित, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्कर्म, दुष्चरित्र, दुस्साहस, अलग से बना देते हैं अच्छे से। ठीक है, और शब्द देखना है, और शब्द दिखा देते हैं, चलो। अतिशय, एक और शब्द दिखा, अत्यंत, अधिधन, अक्ष, अध्यक्ष, अनुधन शासन, अनुधन सार, अनुसार, अपेक्षा, अपकार, अभिनय, अभिषेक, अभियान,
अवनति, अवगुण, अवतार, एक नया सा शब्द बनाते हैं अ व से। अवसर अपने आप में एक शब्द है वो तो। अवगमन, उत्थान, उत्तम, उत्तेजित, ऑलरेडी इससे है। उत्कर्ष, उपकप्तान, दुष्कर। अच्छा, दुष्कर इसमें नहीं लिखा, दुष्कर यहां हो गया। दुष्कर, दुर्व्यवहार, ठीक है। सब में चार चार पांच पांच शब्द और सोच सोच के हमने लिख दिए, है ना। अति से अत्यधिक, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, ये आप शब्द लिख लीजिए। इसी तरीके के और प्रत्यय शब्द, उपसर्ग शब्द और बता दे रहे हैं बच्चों। इसकी आपको सूची दे दूंगा मैं। पहला संस्कृत वाला, इसलिए इतना डिटेल लिख रहा हूं। और में भी मैं क्या करूंगा, पांच पांच छह छह एग्जाम्पल दे दूंगा। बाकी फिर क्या है, आपको कल पीपीटी के माध्यम से एग्जाम्पल और करा लेंगे, ताकि आपको ये हो जाए कि हमारा एग्जाम्पल कवर हो गया है। तो निर, हाँ, अब यहां चालू होता है, निर से चालू होता है ना, जो छूट गया था। एक क्या हो गया, निर। एक हो गया निश। एक हो गया नी। एक हो गया परा। एक हो गया परी। एक हो गया प्रा। एक हो गया प्रति। एक हो गया वी। एक हो गया सम। एक हो गया सु। अब देखिए बच्चों, निर है ना, तो निर क्या होगा, निरपराध। निरपराध क्या है, एक निरपराध। निर्जन, निराकार, निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण, निरोग, निरोग, निर्गुण, निर्गुण। ठीक है। इसी तरीके से निश्चल, निश्चित, निस्तार, निस्सार, इसी तरीके से निरावरण, निपात, नियोग, निरावरण, निरावरण, निवारण, निवारण, निपात, निवारण, निपात, नियोग, निषद, नियोग, निबंध। एक हो गया निषेध। एक हो गया निबंध। पराजय, पराभव, परामर्श। पराजय, पराभव, परामर्श, ठीक है। पराक्रम, परिपूर्ण, अभी हमने पढ़ा था। परिक्रम, परिणाम, ठीक है। परिजन। इसके अलावा
प्रबल, प्रख्यात, प्रकट, प्रगति, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिधन एक, प्रत्येक, प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष, विदेश, विलाप, वियोग, विकल्प, संगम, संतुष्ट, संस्कार, संगम, संतुष्ट, संस्कार, संभव या संक्षेपण, संभव, संकल्प, सुयोग्य, सुगम, सुनिश्चित, सुपात्र। ये सब संस्कृत के बहुत सारे उपसर्ग हैं। उद्दंड, लंघन, उल्लंघन, और शब्द लिख लो, उल्लंघन। ये सब संस्कृत के क्या है? उपसर्ग है। बच्चों इसी तरीके से अब ना मैं शब्दावली में सिर्फ कौन कौन से संस्कृत के शब्द हो सकते हैं या उर्दू फारसी में हो सकते हैं वो लिखाऊंगा। संस्कृत के इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग में आते हैं संस्कृत के शब्द। चलिए संस्कृत के बाद हम सीधे पहले देख लेते हैं इसके अंग्रेजी के, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग देखिए। अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग एकदम फिक्स है, जैसे कि सब, डिप्टी, एक्स, वाइस, जनरल, सब, डिप्टी, एक्स, वाइस, जनरल, चीफ, हेड। सात दिखा लिख गया क्या? सात। सब, डिप्टी, एक्स, वाइस, जनरल, चीफ, हेड। एक एक शब्द लिख लेता हूं, एक एक शब्द बस बता देता हूं बच्चों, या दो दो शब्द। पहले क्या है? सब कमिटी, सब कमिटी। दूसरा क्या है? सब इंस्पेक्टर, आपने पढ़ा, सब कमेटी भी पढ़ा होगा। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है, एक्स चेयरमैन, आपने सुना ना एक्स चेयरमैन शब्द का प्रयोग। एक्स कमिश्नर, एक्स प्रिंसिपल, एक्स कमिश्नर,
एक्स प्रिंसिपल वाइस चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। आपने सुना होगा किसी संविधान की भाषा में वाइस प्रेसिडेंट का यूज करते हैं, वाइस चांसलर, कायदे से बच्चों डैश करके लिखा जाता है, वाइस चेयरमैन वाइस डैश करके लिखते हैं, वाइस चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट वाइस चांसलर, जनरल मैनेजर, जनरल ड्यूटी, जनरल मैनेजर, जनरल ड्यूटी, जनरल सेक्रेटरी, जनरल इंश्योरेंस, चीफ कमिश्नर, चीफ इंजीनियर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी, हेड मास्टर, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, अच्छा आज पुलिस भर्ती वालों का रिजल्ट आने वाला है? हाँ आ जाए भाई, कुछ और चमकाते बन जाएगा। हेड ऑफिस 50% बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा उसमें, बिल्कुल बिल्कुल। हेड ऑफिस, उनको खुद ही का भरोसा नहीं कि मेरा होगा कि नहीं होगा, पर हमें पता है कि होगा। हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड ऑफिस, देखिए कुछ शिखर में बदलाव भी होने वाला है। हाँ चीजें बदलेंगी, लोकेशन में शायद थोड़ा बदल सकता है, मतलब ये लोकेशन रहेगा, ये एक और लोकेशन का ट्राई करेंगे, देखते हैं। ठीक है, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, हेड ऑफिस, चीफ कमिश्नर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी, जनरल मैनेजर, जनरल ड्यूटी, जनरल सेक्रेटरी। ठीक है, ये सब कैसे शब्द हैं बच्चों? ये अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग हैं। इसी तरीके से और हम आपको उपसर्ग बताते हैं, हिंदी भाषा के उपसर्ग देखते हैं, फिर उर्दू फारसी भाषा के उपसर्ग देखेंगे। तो हिंदी भाषा के देख लेते हैं। अब मैं आपको खुद से बोल रहा हूं, हिंदी भाषा में मैं आपको उपसर्ग दे रहा हूं शब्द, और आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हिंदी भाषा आपको पता है, समझ गया ना किस तरीके से उपसर्ग समझना है ना? तो हिंदी भाषा के उपसर्ग में आपको लिस्ट सूची दे रहा हूं, आप शब्द बनाएंगे। सूची कौन कौन सी है? तो देखिए हिंदी भाषा में आ, जैसे होता है ना, अचेत, अथाह, अगम, अछूता, अजान, अंबर, है ना, अन, औ, बिन, ठीक है, बिन देखा, बिन जाने, बिलखता, बिन पाए, बिन बादल, सुना है, सुशक्त, सुबुद्धि, सुशील, सुडौल, सुयोग, सुजान, है ना, कु, शु, कु, किसमें? हाँ हिंदी में भी है, दोनों में। शु संस्कृत में भी है और हिंदी में भी यूज होता है। दू, भर, उन, दू, भर,
उन, दूभर उन पर, इन सब से भी आपको शब्द बनाना है। अध, अधमरा, जैसे अधमरा बोलते हैं, अधमरा बनेगा हिंदी से शब्द, हिंदी से शब्द बना के लाएंगे, कल मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊंगा। ठीक है, तो हमने पहले कौन सा देखा, संस्कृत देखा, दूसरा कौन सा देखा, अंग्रेजी भाषा का देखा, तीसरा कौन सा देख रहे हैं, हिंदी। हिंदी से आ से जैसे आगम, अगम, अभेद्य, भेद्य, अभेद्य, अजान, अटल, अमर, ठीक है, विरल, अविरल, विरल है, अविरल, ठीक है। अन से अनदेखा, अनमोल, आपको सोचना है, जब तक आप बैठ के सोचोगे नहीं तब तक आपके दिमाग में शब्द नहीं आएंगे, है ना। अनसुना, अनदेखा, अनजान, ठीक है। औ से अवसर, अधन गुण, अवगुण, अवगुण हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आपने सुना अवघड़, अवघड़, कभी सर्च करना, अवघड़ संबंधित एक किताब भी है, बड़ी अच्छी है। अच्छा, बिन बोले, बिन जाने, बिन से, बिन बोले, बिन जाने, बिन देखे, बिन पाए, बिन बादल। आपको मैं एग्जांपल बताते चल रहा हूं, सुनते चलिएगा। सु दिख रहा है, सु से क्या, सुकुमार, सुयोग्य, सुशील, सुडोल, सुजान, सुसज्जित, ठीक है। फिर क्या आया, कु, कुसंगति, कुपात्र, कुमार, कुमार, कुधन मार, कुमार, कुचक्र, ठीक है। अगला दुर, दुर, देखो इसमें जो है ना दुर लिख दिया है, दु होगा। दुर तो किसमें प्रयुक्त होता है, संस्कृत में। दुर किसमें प्रयुक्त होता है, संस्कृत में मैंने लिखा है ना। दुकाल, दुबला, दुसाध्य, ठीक है। अब फिर अगला शब्द कौन सा दिख रहा है, भर, भरपेट, भरसक, भरपूर, ठीक है। भरमार, सुनते चलो। फिर अगला शब्द कौन सा दिख रहा है, उन, उन से 39, 49, सुना है कि नहीं, संख्या को लेके 39, 49, 79, 59, ठीक है, संख्या। पर, अगला शब्द क्या दिख रहा है, पर, पर पे क्या होगा, तो परलोक, परदेश, पर संस्कृति, ठीक है। फिर आपको क्या दिख रहा है, अध, अध का क्या होगा, अधमरा, अधजला, अधपका, ठीक है। हिंदी भाषा का क्लियर हो गया है ना, मैंने बता दिया है, आप सुन लीजिए ताकि और फिर हम आगे बढ़ते हैं हिंदी भाषा के बाद। अंग्रेजी हो गया, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, उर्दू फारसी की बात करते हैं। पहले हम अरबी और फारसी देखें। जैसे एक शब्द बच्चों, कम, कमजोर, बहुत कमजोर हो गया है बोलते हैं, कमबख्त, कमजोर, कमबख्त, कमअक्ल। दूसरा है खुश, खुश से निकला बच्चों खुशनसीब, खुशहाल, खुशहाल, खुशनसीब,
ठीक है बच्चों। इसी तरीके से गैर, गैर हाजिर, ठीक है, गैर हाजिर बोलते हैं। गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। समझ आ रहा बच्चों? होगा। ये सब कैसे शब्द हैं? उर्दू शब्द हैं, सॉरी अरबी शब्द हैं। ना, ना से नापसंद, ना, नापसंद, नाराज, नाराज, ठीक है, नासमझ, नालायक, बाकायदा, बाइज्जत, बदमाश, बद से आया बदमाश, बदनाम, बदबू, बे, बेईमान, बेइज्जत, बेइंतहा, बेचारा, बेइम्तिहान। ला, ला से क्या है बच्चों? लापरवाह, लाचार, लावारिश, लावारिश, हमदर्द, हमदम, हमराज। पूरी पिक्चरों के नाम है ना। कैसे है? क्योंकि देखिए, आप इंडस्ट्री में जो साहित्य है, साहित्य में हमेशा उर्दू का प्रभाव, फारसी का प्रभाव, अरबी का प्रभाव रहा है। तो जितने भी एक्टर्स अभिनय करते हैं, उनमें भी किसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिला? जो उस साहित्य से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, है ना। ऐसे क्यों होता है कि निदा फाजली एक कोई व्यक्ति है ना। कोई व्यक्ति ऐसे हैं कि फैज अहमद फैज, है ना। जितने भी उर्दू शायर, हमारे यहाँ उर्दू का बहुत अच्छा विकास हुआ ना, साहित्य का। अलबत्ता, अलगरज, अलमिजाज, अलबत्ता, अलगरज, ठीक है। अरबी फारसी हो गए, हिंदी हो गए, अंग्रेजी हो गए, संस्कृत हो गए। अब संस्कृत अव्यय, वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा बता देते हैं जल्दी से, उपसर्ग कंप्लीट हो जाएगा। संस्कृत अवयव, अधः धन पतन, ध शब्द आया, अधः, अधोपतन। एक दिख रहा है अधः, एक दिख रहा है अंत, एक दिख रहा है चिर, पुनर, दुर, बहिर,
शत पुरा सह। ये संस्कृत अवयव वाले शब्द हैं। इसमें भी नाम लिख देते हैं बस बच्चों, क्या क्या है सब, तो आपको याद रहेगा कम से कम कुछ। अधोमुखी, जो संस्कृत उधर भी यूज हुए थे, संस्कृत अवयव में इधर भी यूज। अधोमुखी, अधोपतन, क्या अधो, अधोगति, अधः पतन। अति धन, अंत, अत्यंत। अब यहां पे अंत शुरू में जो अंतःकरण, अंतर्मन, अंतर दीप्ति, अंतरात्मा। चलो आप ही की बात मानो। अंतर, कैसे लिखेंगे, क्या है, कैसे, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? अरे तो कैसे बनेगा फिर, रा कहां जाएगा? हाँ तो क्या 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 कैसे लिखेंगे बताओ? है अंत, फिर रात्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, करेक्ट कीजिए, अंतरात्मा। ठीक है, अब क्या होगा? अशोक, अकाल, अनिति, अशोक, अकाल, अनिति, चिरंजीवी, चिरकुमार, चिरकाल, पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन, दुर्गम, दुर्जन, दुर्दशा। इसको पढ़ चुके हैं। बहिष्कार, बहिर्गमन, सज्जन, सदाचार, सत्कर्म, पूरा से पुरातत्व, पुरातत्व वेत्ता, सहकर, सहपाठी, सहयोगी, सहकर, सहपाठी, सहयोगी। एक और है समकालीन, इसमें एक सेकंड बच्चों, इसमें सम में एक और लिख लो, समकालीन, यहीं पे समकालीन, अलग से नहीं लिखते। संस्कृत से और जितने निकले वो सब, और ये इस तरीके के उपसर्ग के जितने चीजें हो सकती हैं आपको दिखा दिया गया है।
अब देखो बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्ग रहित होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, मतलब उपसर्ग रहित शब्द किनको बोलते हैं, जिनमें कुछ मतलब अकारांत शब्द जो आज जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ प्रयोग में आते हैं। जैसे एक बच्चों एक केस बता रहे हैं, उपसर्ग प्लस प्रत्यय एक साथ आए। प्रत्यय का मतलब होता है बच्चों वे शब्द जो बाद में जुड़ते हैं। एक शब्द लिखा गया बच्चों सम्मानित, तो क्या होगा, सम धन मान धन इत, क्या दिखा, सम धन मान धन इत, क्या हो गया, सम्मानित। ये कैसा शब्द हो गया, उपसर्ग, इधर क्या हो गया, उपसर्ग, ये क्या हो गया, उपसर्ग, ये क्या हो गया, धातु, ये क्या हो गया, प्रत्यय। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उपसर्ग धातु प्रत्यय तीनों एक साथ लेके आते हैं। तो बच्चों आज का क्लास हम क्या करते हैं, यहीं एंड करते हैं, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए, है ना। उपसर्ग प्रत्यय में इतना ही, प्रत्यय को कल देखेंगे।